राधा मोहन सिंह जो सांसद स्थानीय हैं, अवैध रूप से जमीन वो कब्जा करके आज अरबपति हो गए। उनके इलेक्शन एफिडेविट में जाएंगे तो जितनी जमीन के प्लॉट उसमें दर्ज है वो गिफ्ट लिए हैं उन्होंने। तो गिफ्ट क्यों भाई? गिफ्ट आपको कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस काम के लिए दे रहा है? जो केस आप बता रहे हैं कि पॉकेट मारी का, गला दबाने का, हम तो सुन करके हैरान हैं। तो हमने कब गला दबाया? कोई तो वीडियो एविडेंस होना चाहिए। हमने पॉकेट मारी किया, कोई तो एविडेंस होना चाहिए। भरत तिवारी वाले मामले में देखा जा रहा है कि जो जदयू के मंत्री हैं वो भी वहां पर चल जाते हैं। इनकाउंटर एसटीएफ ने किया, जो कुंदन कृष्णन डीजी ने करवाया, ये जांच का विषय है। तो क्या सम्राट चौधरी की सरकार यमराज हो गई है कि सम्राट चौधरी की सरकार सुप्रीम कोर्ट हो गई है? लेकिन सरकार में आपस में ही मतभेद है, सरकार में जो लोग हैं उसमें कम से कम कुछ तो न्यायप्रिय तो है सरकार में कि गलत को गलत कह सकते हैं, सही को सही कह सकते हैं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के क्या लग रहा है, किस तरह से तैयारी है आरजेडी के वहां पर? इस बार कुछ भाजपा की बी टीम के जो वोट कटवा खड़ा है, इसको पीके को कह रहे हैं आप, जिनका पूरा बिहार में जब्त है जमाना। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। आप पिपरा कोठी वाला मामला सुन रहे होंगे, आप वो तस्वीर भी देखे होंगे कि कैसे बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ट्रैक्टर लेकर के उतर जाते हैं और जोतने लगते हैं वहां का खेत, और उसके बाद ये भी होता है कि उन पर केस भी दर्ज हो जाता है। ये बताइए, जब आप किसानों के लिए उतरे और जो केस आप बता रहे हैं कि पॉकेट मारी का, गला दबाने का, हम तो सुन करके हैरान है कि आप पर इस तरह का कैसे केस हो गया। सच्चाई तो यही है कि सरकार में बैठे हुए लोग कितने तानाशाह हैं कि वहाँ पे सैकड़ों अधिकारी थे और दर्जनों मीडिया कर्मी थे, किसान भी थे, और वहाँ पे लगातार वीडियोग्राफी हो रही थी। तो हमने कब गला दबाया? कोई तो वीडियो एविडेंस होना चाहिए। हमने पॉकेट मारी किया, कोई तो एविडेंस होना चाहिए। हमारे पर एक आरोप हो सकता है सरकारी कार्य को बाधा के लिए, उसके लिए भी तो अधिकारी का होना जरूरी है। जब वहाँ अधिकारी डिप्यूट थे, सुरक्षा में डिप्यूट हो या उसको खेत के जमीन के मामले में डिप्यूट हो, तो ये ठेकेदार कैसे केस किया मेरे पास? ठेकेदार तो सरकारी कर्मचारी होता नहीं है। जाहिर है कि राधा मोहन सिंह जो सांसद स्थानीय हैं, वहाँ की जो पूरी प्रशासन जो है, वो पुलिस हो या चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी प्राइवेट आर्मी के तौर पे काम कर रही है। मतलब राधा मोहन सिंह के कहने पर आप पर केस करवाया गया? एकदम मैं मानता हूँ, इसलिए कि वहाँ पे सारे ठेके काम राधा मोहन सिंह के चल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि राधा मोहन सिंह पहली बार ही कर रहे हैं। वहाँ पे महापुरुषों के नाम पे प्राइवेट ट्रस्ट बना करके, महात्मा गांधी के नाम पे प्राइवेट ट्रस्ट बना करके उन्होंने सिंचाई विभाग का जमीन कब्जा कर लिया। वहाँ पे अटल जी का नाम पे ट्रस्ट बनवा के पीडब्ल्यूडी विभाग का जमीन कब्जा कर लिया। तो इस तरह से वहाँ पे सैकड़ों जगह पे भूमाफिया के तौर पे आप देखेंगे तो राधा मोहन सिंह दिखाई देंगे। उनके इलेक्शन एफिडेविट में जाएंगे तो जितनी जमीन के प्लॉट उसमें दर्ज है वो गिफ्ट लिए हैं उन्होंने। वो वहाँ के मूल निवासी नहीं है, वो दूर के हैं। तो उनकी गांव की पुश्तैनी जमीन छोड़ दें तो गिफ्ट क्यों भाई? गिफ्ट आपको कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस काम के लिए दे रहा है? गिफ्ट लेना गैर कानूनी काम है। गिफ्ट चुनाव के समय जिन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गिफ्ट लिया गया? हाँ, एमएलसी एमएलए का टिकट हो, जिला परिषद में मदद का हो, जिला अध्यक्ष बनवाने का हो, तमाम चीजों में उन्होंने गिफ्ट लिया है जमीन के रूप में। आप लोग इसको भी निकाल रहे हैं, इसको लेकर पैसा? कागज आ रहा है, कुछ कागज अभी रह गया है, वो गाजियाबाद और जयपुर वाला। इसीलिए हम हम उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताएंगे कि कितना जमीन लगभग वो कब्जा किए हैं और किस तरीके से अवैध रूप से जमीन वो कब्जा करके आज अरबपति हो गए। ये बताइए, कितने किसान हैं टोटल जो इससे परेशान है वहाँ? जो देखिए, उनकी संख्या एग्जैक्टली देखें तो 17.5 एकड़ में कितने किसान फाइनली वहाँ पे होंगे? लगभग 25 किसान उस पे हैं लगभग। क्योंकि क्या है कि कई वंशानुगत बंटवारे नहीं हुए हैं, कई पीढ़ियों से जमीन है, तो इसीलिए उसको संख्या के रूप में देखें अगर व्यक्ति के तौर पे तो 150 लोग हैं, लेकिन अगर रैयत के तौर पे देखेंगे तो 25 लोग हैं। मान लीजिए एक रैयत के घर में उसकी पत्नी होती है, बेटे भी होते हैं, तो 150 लोग हैं और रैयत के रूप में 25 है। ये भी बड़ा हैरान करने वाला चीज है कि कब्जा कर करके खोला जा रहा है वाटर पार्क। ये भी नहीं कि कोई एजुकेशन का इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है या कुछ खोला जा रहा है। देखिए, सवाल ये है कि कब्जा करना ही नहीं चाहिए, और वाटर पार्क बनाना है तो वो मोतिहारी में है ही है, मोती झील। आप उसमें वाटर पार्क बना लीजिए, वो 400 एकड़ का है। नया झील क्यों बनाने की जरूरत है? दोनों अलग अलग विषय है। झील क्यों बने यहाँ पर, और बने तो सरकार जमीन की कीमत बिना चुकाए कैसे? क्योंकि उसी में 2 एकड़ जब जमीन सरकार 4 लेन के लिए ली तो पैसा दी थी सरकार, यह मानते हुए कि रैयत की जमीन है, और आज कह रहे हैं कि हम रैयत को नहीं मानते।
भरत तिवारी वाले मामले में देखा जा रहा है कि जो जदयू के मंत्री हैं वो भी वहां पर चल जाते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के जो अन्य मंत्री हैं उनके सपोर्ट में नहीं बोलते हैं और कह देते हैं वहां की जो पिस्टल नकली है भरत से। देखिए, मैं पिस्टल के नकली और असली होने पर हमारा कोई विषय नहीं है। सवाल यह है कि उनको इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, ये सबसे बड़ा सवाल है। इनकाउंटर एसटीएफ ने किया, जो कुंदन कृष्णन डीजी ने करवाया, ये जांच का विषय है। पिस्टल अगर असली भी है तो उनको 2 साल की सजा की जा सकती है अधिक से अधिक। किसी का मृत्यु दंड देने का अधिकार या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को है या फिर यमराज को है। तो क्या सम्राट चौधरी की सरकार यमराज हो गई है कि सम्राट चौधरी की सरकार सुप्रीम कोर्ट हो गई है? ये दोनों ही जांच का विषय है। लेकिन सरकार में आपस में ही मतभेद है, सरकार में जो लोग हैं उसमें। देखिए, मतभेद है तो यह बढ़िया है, मैं अभी भी कह रहा हूं। कम से कम कुछ तो न्यायप्रिय तो है सरकार में कि गलत को गलत कह सकते हैं, सही को सही कह सकते हैं। हम इसको अच्छा लोकतंत्र के, मजबूत लोकतंत्र के लिए मैं अच्छा मानता हूं। आखिरी सवाल है, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के क्या लग रहा है, किस तरह से तैयारी है आरजेडी के? वहां पर कई सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है। देखिए, आरजेडी हमेशा लड़ी है, मजबूत लड़ी है, सेकेंड पोल करते रहे हैं। इस बार कुछ भाजपा की बी टीम के जो वोट कटवा खड़ा है, इसको पीके को कह रहे हैं आप? जिनका पूरा बिहार में जब्त है जमानत, कोई ऐसा सीट नहीं जो जब्त नहीं है। ये जमानत जब्त वाली पार्टी के नेता लोग भी वहां टांग अड़ा रहे हैं। तो परिस्थितियां कुछ मेरे लिए अनुकूल ही होंगी। हम लोग यहाँ इस बार चुनाव जीतेंगे बांकीपुर से। देखिए, बांकीपुर से चुनाव जीतेंगे और किसानों के मुद्दे पर इसी तरह से बोलते रहेंगे। बड़ा आरोप भी लगाया है वहां के स्थानीय सांसद पर। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में फिर आइएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।